अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखें, खैरियत और आफियत से रखे, अपनी रहमत के साए में रखें। आप तमाम लोगों को दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाएं, आमीन। शुरू करते हैं आयत नंबर 167, 168। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु, ऐ लोगो, कुलू खाओ, मिम्मा वो जो फिल अर्दी जमीन में है, हलालन तय्यिबन। ये सिफत मौसूफ भी है, यानी कि हलाल भी हो और वो तय्यब भी हो। यहाँ पे और नहीं बल्कि क्या है, हलाल भी हो और तय्यब भी हो। वला, अच्छा यहीं पे रुकते हैं, ये आयत हो गई थी। तो यहाँ पे तमाम इंसानों से क्या कहा जा रहा है कि जो कुछ भी जमीन पर अवेलेबल है आप उसमें से खाएं, लेकिन क्या खाएं जो हलाल भी हो और तय्यब भी हो। आम, हलाल क्या है, या हराम क्या है, इसका अपोजिट अगर से हम लें तो हमें सूरह मायदा में इसका जिक्र मिलता है कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, यानी हराम किया गया है तुम पर जो मुर्दार है, वद्दमु खून, वलहमुल खिंजीरी, यानी कि बुरे जानवर का गोश्त यानी खिंजीर का गोश्त, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, और उस खाने पर जिसे गैरुल्लाह का नाम लिया गया। तो ये चीजें जो है हराम है। इसके अलावा आ, हलाल चीजें हैं। अब मिसाल के तौर पर देखें, हलाल में हलाल के साथ तय्यब का लफ्ज क्यों आया है। एक हलाल है, मिसाल के तौर पर शीप को ही ले लें, दुम्बा, बकरा जो भी है, हम जो रिसेंटली कुर्बानी दिए वगैरह, वो हलाल है। लेकिन अगर जो हमारी सेहत के लिए तय अच्छा नहीं है तो उसे भी हमें खाने से मना किया गया है, क्योंकि अल्लाह ताला को पसंद क्या है कि मोमिन यानी कि कमजोर मोमिन से सेहतमंद और ताकतवर मोमिन ज्यादा पसंद है अल्लाह ताला को। यानी कि हर वो चीज जो खैर बांटे अपने लिए और दूसरों के लिए खैर का बाइस बने, उसे उस चीज को पसंद किया गया है। इस्लाम में उस चीज को पसंद किया गया है। एक चीज हलाल है लेकिन उसे, मिसाल के तौर पर गोश्त अ, हलाल है लेकिन उसे हमने खरीदा है उस पैसे से जो हराम है। मिसाल के सूद की कमाई है, कोई ऐसी जगह जॉब करता है जहाँ पे सूद का कारोबार चलता है, तो अब या फिर उसने कहीं पे झूठ बोलकर कमाया हो, किसी को धोखा देकर पैसा कमाया हो, या कोई भी ऐसा जो नाजायज तरीके से कमाई हुई जो कमाई है, उस कमाई से अब जो कुछ भी वो कमाएगा वो हलाल नहीं होगा। हम्म? तो दो तरीके हैं यहाँ पर कि एक हलाल है। अब मिसाल के तौर पर फिर से दोबारा पे लेकर आए इसी बात को, कि मिसाल के तौर पर एक जानवर जो कि बकरा है, हलाल है, लेकिन उस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, ऐसे ही उसको जुबाह कर दिया गया बगैर अल्लाह के नाम लिए, तब भी वो जो है हमारे लिए हलाल नहीं है। तो हलालन के साथ तय्यबन का लफ्ज क्यों आया है, कि वो हलाल के साथ उस पर अल्लाह का नाम भी लिया गया हो, वो हमारी सेहत के, कुछ लोगों को फूड एलर्जी होती है, कुछ लोगों को किसी वजह से डॉक्टर परहेज बताए हुए होते हैं, तो यानी कि इस वक्त वो जो ग़िज़ा है हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो उससे भी हमें खाने से रुकना चाहिए। तो एक और दूसरा है कि खाने को इस तरीके से बिगाड़ दिया जाता है, मतलब एक सेहतमंद खाना तो है लेकिन अब हमारी कुकिंग मेथड ऐसा है कि उसको हमने बिगाड़ दिया है। मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा उसको स्पाइसी ऑयली बना दिया है, तब भी वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए हलालन तय्यबन क्यों कहा गया है, और एक तो यहाँ पे क्या किसके लिए है, खास मोमिनों के लिए नहीं, तमाम लोगों के लिए क्या क्या कहा जा रहा है, वो खाओ जो हलाल है, जो इंसानों के खाने के लायक बनाया है,
और तय्यब भी हो, जो आपके सेहत के लिए अच्छा हो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोमिनों की कैटेगरी अभी स्टार्ट नहीं हुई, देखिए लोगों की कैटेगरी आ रही है, क्योंकि हमें आसपास ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो वो खाते हैं जो इंसानों के लिए शायद ही बना हुआ है, यानी कि कोई भी जानवर किसी भी तरह का खाना, सड़ा हुआ खाना, यानी कि वो भी हमने देखा हुआ है यूट्यूब पे वगैरह कि पर्पसली उस खाने को रखकर सड़ा कर उसको खा रहा था कोई। तो इस तरीके से, यानी कि अजब अजब लोग और अजब अजब उनके हैबिट्स एंड हॉबीज कह सकते हैं। न जाने उनके खाने का भी फितरत और स्टाइल उन्होंने क्या बना रखा है। हर चीज खा रहे होते हैं, जैसे कि हमें मालूम है कि कुछ एक स्पेशली जो चाइनीज माने जाते हैं कि हर जानवर का वो गोश्त खा रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अभी मोमिनों के लिए हुक्म नहीं आया, लोगों के लिए, तमाम लोगों को ही कहा जा रहा है कि जमीन में जो कुछ हलाल है और तय्यब है उसे खाओ। और वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और ना तुम पैरवी करो शैतान के कदमों की, यानी कि हर गलत रास्ता, हर गलत चीज को बताने वाला कौन होता है? शैतान। और ये जो गलत खाने हैं और उसके तरफ हमारी रगबत दिलाना, खासकर अब जैसे लोग हैं उन्हें गलत खाने की तरफ रगबत दिलाना, और एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो सही खाने को उसकी बुराइयां बता रहे होते हैं। जैसे अब यहाँ पे वेजिटेरियंस हैं, वो क्या कहेंगे कि मुर्गी का गोश्त फला आपके लिए अच्छा नहीं है, बकरे का गोश्त अच्छा नहीं है, अंडा अच्छा नहीं है, यानी कि अब वो लोग ये वो अपनी तरफ से किताबें लिख रहे होते हैं, और उसमें उस खाने का क्या ड्रॉबैक्स हैं, उससे खाने से क्या बीमारियां होती हैं, वो एक तरीके से प्रोपागेंडा कर रहे होते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ। तो अल्लाह ताला, सही सही बात क्या है कि ये जो शैतान है वो हमेशा हमें डिबेट करता रहता है। या तो वो चीज खाने के लिए उकसाता है जो चीज खाने के लिए बनी ही नहीं है, या तो वो चीज खाने से रोकता है जिसको खाने की इजाजत दी गई है। तो वला तत्तबी खुतवाती शैतान, एक इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें हमेशा डिवेट करते रहेगा, यानी कि जो खाना चाहिए वो मत खाओ, जो नहीं खाना है वो उसको खाओ। और दूसरा ये है कि जो कुछ हम खाते हैं उसका हमारे अखलाक पर असर होता है। तो इसलिए हमें, हालांकि ये इंसानों के लिए कहा गया, मैं अभी बार बार रिपीट कर रही हूँ कि मोमिनों की बात अभी स्टार्ट नहीं हुई, ये इंसानों के लिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो जो खाता है उसकी फितरत में वैसी चीजें, वैसे अखलाक जो है आ जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर साइंटिफिकली ये प्रूव कहा किया गया है, हालांकि अ, चलिए मैं दूसरे एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि शिकारी परिंदे होते हैं, शिकार करने वाले जानवर होते हैं, उनका गोश्त खाने वालों के अंदर फितरत में भी जो है उसी तरीके का वायलेंस होता है कि और इवन जो बुरा जानवर खाते हैं उस गोश्त, यानी कि उसकी फितरत में एक बहुत ही ज्यादा बदअखलाकी होती है। कहने में भी मेरी जुबान थोड़ी रुक रही है। तो उसको जो लोग खा रहे हैं, जो एक मेजर ग्रुप ऑफ पीपल खा रहे हैं, तो उनके अंदर भी वही फितरत है कि वो एक रिश्ते से खुश नहीं होते, एक अपनी आ, बीवी को अपनी एक हिफाजत समझ कर वो अपनी तरफ नहीं रखते, यानी कि अपनी ही बीवी के लिए दूसरों को भी दावत देते हैं। तो इसी तरीके से, यानी कि उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि उनकी बीवी कहाँ पे है, कैसी क्या बेहयाई चल रही है, यानी कि क्यों आज इंसान एकदम ही बेहया हो गया है। क्यों बेहयाई इतनी आम हो गई है, और क्यों इतना वायलेंस, क्राइम इतना आम हो गया है? क्योंकि उनके जो खाने का अ, जो उनका जो खाने का क्या कहते हैं, आदत जो है, जो उनके हैबिट्स है, फूड हैबिट्स है, वो सही नहीं है। और ये कौन करवाता है? खुतवाती, यानी कि शैतान करवाता है। यानी कि शुरू में बता रहे हैं, अब मिसाल के तौर पर देखें, शराब की आदत भी इंसान को बाद में होती है, जबकि शुरू में जब वो पहला एक पेग लेता है तो उसे एक्चुअली वो पसंद नहीं आता, उसे इतना अच्छा नहीं लगता। हमने अक्सर कहीं पे वीडियोस में देखा होगा कि जब वो फर्स्ट टाइम कोई भी उसको ट्राई करता है तो उसका पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ होता है, वो उसको टॉलरेट नहीं करता, वो ले नहीं पाता है। लेकिन उसके बाद उसका इतना आदी हो जाता है कि वो उसे छोड़ नहीं पाता, उसके बगैर रह नहीं सकता। तो ये शुरू में, हालांकि वो चीज अच्छी ना होने के बावजूद, उसकी तरफ एक रगबत दिलाने का काम कौन करता है? शैतान करवाता है। इवन आप सिगरेट स्मोकर्स को भी देखें, फर्स्ट टाइम जब वो कश लगाते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है, वो ले नहीं पाते, वो कर नहीं पाते, लेकिन बाद में उसके इतने आदी हो जाते हैं कि वो उसे छोड़ नहीं पाते। तो हर गलत चीज की तरफ रगबत दिलाता है कौन? शैतान। वो वसवसे और वो रगबतें जो है, ये शैतान की तरफ से है, जो हमें फर्स्ट स्टेप ही नहीं उठाना है।
जब अक्सर कभी लोग दोस्त वगैरह भी, बस एक बार टेस्ट कर लो, बस एक बार देख लो, बस एक बार कर लो, ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, उसी को हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। वो एक स्टेप जब हम उठा देते हैं, तो अब नेक्स्ट फर्दर जो है हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं चीजें। तो जो आपका फर्स्ट स्टेप है वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उससे को रोके रखना चाहिए, और खुसूसन जो माँ बाप हैं उन्हें अपने बच्चों के लिए भी राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको क्लियर कट रहना है। कि अभी ये नहीं सोचना है कि अब, जैसे कि मैंने खुद देखा है कि बच्चे छोटे हैं, अब उन्हें हम खुद स्क्रीन की हैबिट डला रहे हैं। हम खाना खिला रहे हैं, बच्चा खाएगा नहीं क्योंकि वो सामने स्क्रीन में दिखा दूं, कार्टून दिखा दूं, ये दिखा दूं, हाथ में फोन दे दूं, वो देखता हुआ खा लेगा। यानी कि ये फर्स्ट जो स्टेप गलत जो हमने किया, कि हमने उसके हाथ में मोबाइल थमाया, हमने बताया कि तुम मोबाइल देखोगे, यानी कि खाना खाने के लिए तुम्हें मोबाइल देखना है, तुम्हें कार्टून देखना है, तुम्हें टीवी देखना है, तुम्हें प्रोग्राम देखना है, ये काम हमने किया है। अब जब उसे हैबिट हो जाएगी, वो जब वो उसका एडिक्ट हो जाएगा, फिर उसको रोकना हमारे लिए मुश्किल होता है, और वो इनफैक्ट वही चीज वबाल बनकर हमारे ही जान पर पड़ती है। बच्चे बदतमीजी करने पर उतर आते हैं, उन्हें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। बच्चों के इवन आईज का जो जो छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे हैं जो स्क्रीन पे बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं, उनके इवन जो आई बॉल्स हैं उनकी भी पोजीशन जो है चेंज हो रही है। और बहुत से बच्चे जो है उनके जहनी मरीज बन रहे हैं, और न जाने क्या क्या उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन फिर भी वालिदैन जो इस वक्त फर्स्ट स्टेप जो इजी लग रहा होता है कि अभी मैं खिला दूं तो मेरी जान छूटे, बच्चा वो खा ले तो जान छूटे, फिर बाद में मैं उसको देख लूंगी, फिर बाद में मैं उसे हाथ हाथ छुड़ा दूंगी, ये नहीं हो सकता। शुरू में ही ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम बच्चों को हर गलत चीज से बचा कर रखें। फोन की आदत ना हो, टीवी की आदत ना हो, और अगर कुछ डाल भी रहे हैं तो घरों में म्यूजिक की आदत ना करें उन्हें, क्योंकि ये सारी चीजें एडिक्शंस हैं जो एक बार लग जाती हैं तो फिर उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। चाहे अंदर इंसान को कितना ही गिल्ट फील क्यों ना हो रहा हो कि ये गलत है, ये गुनाह है, मैं अल्लाह को नाराज कर रहा हूँ। कई बार लोग दीन की तरफ भी आ जाते हैं, नमाजें भी शुरू कर देते हैं, कुरान भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, रोजे भी रखना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये जो एडिक्शन है, गिल्ट फील होने के बावजूद वो उसे बाहर नहीं आ रहे होते हैं। तो हमेशा जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको अपने कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। खासकर जिनके माओ के बच्चे छोटे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को हर बुरी चीज से बचा कर रखें, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपने उनको लेने दिया, अब आपने खुद पुश कर दिया, तो अब इसके बाद वो जितने कदम भी चलेंगे उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। अब फोन पे बच्चा जो कुछ भी देख रहा है, और वहां से जो भी बुराइयां सीख रहा है, या वहां पे लगकर नमाजें कजा कर रहा है, वहां पर वो एडिक्शन हो गया, कुरान नहीं पढ़ रहा है, उस वजह से वो स्कूल उसके स्टडीज नहीं हो पा रहे हैं, ये सारी बुराइयों के सारे नुकसान की जिम्मेदार आप हैं। तो कोशिश करें कि बच्चे जब छोटे हैं तो उन्हें सारी चीजें हम खुद, गेम्स की आदत डाल रहे हैं, प्ले स्टेशन लेकर दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, टीवी और सैटेलाइट चैनल्स, न जाने हर बुराई को जो है हम खुद अपने हाथों से अपने बच्चों को दे रहे हैं। फिर वक्तन फवक्तन हम कहेंगे, यानी कि सुबह में हमने फोन तो दे दिया खाने के लिए, अब जब नमाज का वक्त आया तो अब हम कह रहे हैं कि नमाज पढ़ लो, तो वो कहेगा कि अभी नहीं पढ़ना है मुझे, या आप बुला रहे हैं स्टडीज के लिए, अभी वो बच्चा नहीं आएगा। तो ये जो नुकसानात हो रहे हैं बच्चों के सेहत को लेकर, उनके करियर को लेकर, उनकी आखिरत को लेकर, इसके लिए माँ बाप बहुत एक जिम्मेदार भी हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। तो हमें बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार, पहले तो अपने नफ्स पर काबू पाएं। बहुत से माँ बाप क्यों अपने बच्चों को इन चीजों से रोक नहीं पाते, क्योंकि वो खुद नहीं रोक पाते। वो खुद टीवी ऑफ नहीं रख सकते, वो खुद म्यूजिक ऑफ नहीं रख सकते, वो खुद अपने आप को मोबाइल से दूर नहीं रख सकते। तो खुद ही पहले किताबों को पढ़ने की आदत डालें, अच्छे हॉबीज बिल्टअप करें, कोई भी चीज ले लें, बट वो स्क्रीन से अपने आप को दूर रखें। फोन, चाहे फोन हो चाहे टीवी हो, उससे अपने आप को दूर रखें। और वैसे ही अपने बच्चों को भी बताएं कि इंसान उस चीज के बगैर पहले भी जिंदा रहा है। हमारे वालिदैन, हम तक भी बचपन में हमने ये सारी चीजें नहीं दिखे, हम अपने आप में कुछ खेलते, कोई हमारे हॉबीज होते, कहीं पर कलरिंग हो रही होती है, ड्राइंग हो रही होती है, ग्रुप बनाकर हम खेल रहे होते,
और फिजिकली हम एक्टिव रहते हैं और हैप्पी रहते हैं। आज देखिए बच्चे इन स्क्रीन पे चिपके बैठे रहते हैं और हमेशा चिड़चिड़ापन, हमेशा गुस्सा, पढ़ने के लिए बोलो, नमाज के लिए बोलो, कुरान पढ़ने के लिए बोलो, घर का कोई काम करने के लिए बोलो, बस गुस्सा गुस्सा गुस्सा। तो ये सारे नुकसानात जो है, हम माँ बाप जिम्मेदार हैं। तो पहले खुद को भी कंट्रोल में लेकर आए कि हमें ये सब नहीं करना है। हम बच्चों को बता सकते हैं कि देखो बेटा, इस तरीके से भी हम अपना दिन गुजार सकते हैं फ्रूटफुली। साथ में ग्रुप में बच्चों को ही साथ में लेकर ग्रुप वर्क करें। घर में कोई ड्राइंग लेकर बैठ जाए, कोई कलरिंग, लड़कियां हैं तो स्टिचिंग, घर की सफाई, कोई भी यूजफुल जॉब आप करें, उन्हें साथ लेकर करें। खुद भी एंगेज रखें अपने आप को, उन्हें भी एंगेज रखें, लेकिन इन चीजों से दूर रखें। खासकर वेकेशन जब है तब की बात कर रही हूँ। अदर टाइम तो स्कूल टाइम में आप कोशिश करें कि जिन बच्चों को आदत हो गई है उनसे आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल आप हटा लें, टीवी आप ऑफ रखें, स्लोली उन्हें एंगेज रखें दूसरे यूजफुल कामों में। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे बुराइयों से बच जाएंगे। तो वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। क्योंकि शुरू में हमें लगता है कि वही सी बड़ी बुराई नहीं है, बच्चा कार्टून ही तो देख रहा है, बच्चा प्रोग्राम ही तो देख रहा है, बच्चा क्या कहते हैं, गेम ही तो खेल रहा है। शुरू में ऐसा लगता है, लेकिन आखिरकार उसके कदम पर चलते चलते बड़े नुकसानात में ही गिरता है इंसान। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारे लिए क्या है, खुला दुश्मन है। जैसे बुतों की पूजा, जो बुतों की पूजा स्टार्ट हुई उसके बारे में भी हम जानते हैं ना, कि शैतान क्या कर रहा था, कि शुरू में लोगों को आकर बता रहा था कि ये बुजुर्ग आपके जो अभी वफात पाए हैं कितने नेक थे, तुम इन्हें भूल जाओगे थोड़े वक्त के बाद, तुम इन्हें याद रखने के लिए एक काम करो, तुम इनकी तस्वीर बना दो, फिर इन्हें याद रखने के लिए तुम इनकी स्टैचू बना दो, इनकी मूर्त बना दो। फिर तुम ये इतने नेक थे तो तुम इनका एहतराम करो, इनकी फोटो का एहतराम करो, इनका जो आइडल है उसका एहतराम करो। तो वहां से उसने ये चीज, पहले उसने नहीं किया, कहा कि ये इनको माबूद बना लो या ये शिर्क है, शिर्क करो, ये इस तरीके से नहीं बताया उसने। उसने क्या कहा कि कितने अच्छे इंसान थे, कितने नेक बुजुर्ग थे, तुम इनकी याद बाकी रखने के लिए इनकी तस्वीर बनाओ। तो इस तरीके से हर बड़े गुनाह की तरफ ये कैसे लेकर जाता है शैतान, ये बताकर कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, इसमें लॉजिक बताता है, उसमें खैर बताता है। तो हम जितना सही इल्म हासिल करेंगे, उतना अल्लाह ताला हमें एक फुरखान की एक सिफत अंदर पैदा करेगा। ये कुरान को भी फुरखान क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका इल्म लेने वाला क्लियर रहता है अपने ख्यालात में, या सामने वाला जो भी बता रहा है उस मामले में भी हमारा जहन क्लियर रहता है कि ये सही है या गलत है, ये हक है ये बातिल है, ये नेकी है ये गुनाह है। तो जितना हो सकता आप कुरान का इल्म, हदीस का इल्म खुद भी हासिल करें और बचपन ही से बच्चों को दे दें। क्योंकि देखिए जैसे ही वो 12-15 साल के होंगे ना, वो आपके हाथ से, आपकी रीच से बाहर हो जाएंगे। तो उनकी बेहतरीन तरबियत जो कर सकते हैं, दीनी तालीम जो आप दे सकते हैं, इस्लाम के जो इल्म है, क्या सही है क्या गलत है, अल्लाह ताला को क्या पसंद है क्या गलत है, आपकी आखिरत के लिए क्या जरूरी है, और उन्हें नमाज की पाबंदी करना है, रोजों की अहमियत बताना है, उन्हें रोजे रखवाना है, ये सारा बचपन से करवा सकते हैं। फिर 14-15 साल तक वो आदी हो जाएंगे उसके, और उनके अंदर हैबिट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे वालिदैन क्या समझते हैं कि ये बच्चा है, और उसके बाद वो जवान हो जाता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता, और यानी कि उसकी आखिरत यूं ही बस, ना वो दुनिया का ना दीन का, या फिर दुनिया की तरफ कोई इंटरेस्टेड है, अच्छा उसने करियर बना लिया तो बना लिया, लेकिन आखिरत उसकी सारी ही, क्योंकि बचपन में वो बच्चा था, अब जवानी में जवान है, वहां पे अलग बिजी है, यहाँ पे अलग बचपने में खेलों में बिजी था। तो इस तरीके से हम जो है अपने ही बच्चों की आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। 14-15 साल तक उन्हें एक पक्का मोमिन बन जाना चाहिए, उन्हें हर चीज की तमीज हो जानी चाहिए, गुनाह क्या है, नेकी क्या है, जो नमाज है, फर्ज नमाज है, हर कीमत पर उसे अदा करना है, फर्ज रोजे हैं उसे छोड़ा नहीं जा सकता, और महरम गैर महरम क्या है, अब विद इन द फैमिली महरम रिश्ते कौन से हैं, गैर महरम रिश्ते कौन से हैं, और किसके सामने जा सकते हैं, किसके साथ हाथ मिला सकते हैं, कौन से रिश्तों का कैसा एहतराम करना है, वालिदैन क्या है, कुरान की अहमियत क्या है, अल्लाह ताला को क्या पसंद है, ये सारी आप अल्लाह ताला के करीब करना अपने बच्चों को, अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे बनाने का जो असल काम बचपन से आपको करना है। फिर 14-15 साल होने तक उन्हें बाकायदगी से वो मोमिन बन जाता है।
क्योंकि वो बलूगत की उम्र को बालिग हो जाता है, तो उसी के साथ उसे पूरी नमाज की पाबंदी, रोजों की पाबंदी, और महरम और गैर महरम रिश्ते, और बाहर जब वो घर से निकलता है तो जो बाहर, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो गैर मर्द हो या गैर औरतें हैं, उनके साथ उन्हें कैसे डील करना है। और दोस्त मिलेंगे, काफी सारी चीजों की तरफ उन्हें दावत दी जाएगी, चाहे वो सिगरेट नोशी हो, अल्कोहल हो, ड्रग्स हो, या लड़कियों के साथ दोस्ती की बात हो। ये सारी चीजों के लिए वो तैयार रहेगा, वो एक फुरखान बनकर बाहर निकलेगा। उसे पता रहेगा कि हाँ, ये मेरे दोस्त जो है गलत की तरफ दावत दे रहे हैं, ये गलत है, ये गुनाह है, ये मुझे नहीं करना है। उसका जहन क्लियर रहेगा, क्लियर कट। वो बुराई की तरफ नहीं जाएगा। तो वालिदैन के लिए, खुसूसन माओ के लिए बहुत जरूरी है कि वो इल्म हासिल करने के साथ साथ अपने बच्चों को बचपन ही से किस वक्त दुआ करना है, किस वक्त कैसे बचना है, घर से बाहर जाने की दुआएं, हर चीज, हर कदम पर आप उन्हें कोशिश करें कि उन्हें एक बेहतरीन अखलाक वाला बना दें। आप उसे एक नेक मोमिन बंदा बनाने की कोशिश करें। बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह ताला मेरे औलाद को नेक और साले औलाद बना ले। अल्लाहुम्मा जल्ला मिन इबादिका सालिहीन साथ साथ में मांगा करें। जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, तो उसी वो सुन सके ऐसे आप उसे दुआएं दें कि अल्लाह मेरे बच्चे को फर्मा बरदार बना, उसे नेक तौफीक दे। या अल्लाह हम सबको तो अपना नेक बंदा बना ले। अल्लाहुम्मा जल्ला मिन इबादिका सालिहीन दुआएं मांगी, क्योंकि उनका, इससे उनका माइंड प्रोग्राम होता रहेगा। हमारा मकसद हयात, हमारी जिंदगी का मकसद ही यह है कि हम अल्लाह ताला के मुखर्रिब बंदे बने, सालेह, नेक और सालेह बंदे बने। जहाँ पे भी हैं हम, हमें अपने इस्लाम की हुदूद के अंदर ही रहकर दुनिया को हासिल करना है। अगर ईमान की खातिर, अल्लाह ताला को राजी रखने की खातिर दुनिया छूटती है तो उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन दुनिया हासिल करने के लिए कभी इस्लाम के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला को नाराज करके हम कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही हमें जाहिरन लग रहा है कि हम कुछ हासिल कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट हमारे हाथ कुछ नहीं आ रहा है। हम ज्यादा ज्यादा अपने आप को खसारे में डालते चले जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अल्लाह ताला की रजा है, और अपनी अ, फिक्र है कि हम अपने रब को कैसे राजी रखें। उसी के मुताबिक हमें हर डिसीजन लेना है, उसी के दायरे के अंदर हमें रहना है। ये चीज आपको अपने बच्चों को बहुत अच्छे से उनके जहनों में बिठा देना चाहिए। हर वो चीज, हर वो काम जिससे अल्लाह ताला नाराज होता है, और हर वो चीज जो जिसे इस्लाम इजाजत नहीं देता, उससे हमें बचना है, बचना है बस। अगर उसके लिए दुनिया का थोड़ा खसारा होता भी है तो होने दे, ये ईमान है। अगर दुनिया इतनी इंपॉर्टेंट होती तो हम सीरत में देख सकते हैं, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मामले में भी देख सकते हैं कि दुनिया इतनी इंपॉर्टेंट होती है, औलाद इंपॉर्टेंट होती, माल इंपॉर्टेंट होता, तो सीरत में भी हम देखते हैं कि हिजरत करके गए थे अपना घर बार छोड़कर। कोई बीवी शौहर को छोड़कर गई थी, कोई शौहर अपनी बीवी को छोड़कर गया था, कोई औलाद को छोड़कर गए थे, कोई औलाद माँ बाप को छोड़कर गया था। क्यों? वो ग्रुप एक ईमान वाला था, अपने ईमान को बचाने के लिए गया। उसने ये नहीं देखा कि अगर मैं चले जाऊंगा तो मेरी बीवी का क्या होगा, मेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा, या माँ जा रही थी तो उसने ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चों का क्या होगा, या बीवी जा रही थी तो मेरे शौहर का क्या होगा, अब मैं जाऊंगी तो मेरा घर का क्या होगा। यही सारी चीजें हमें अपने ईमान से कमजोर करती है ना। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें, वो अपने बेटे को जुबाह करने के लिए तैयार हो गए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को जुबाह कर रहे हैं अल्लाह ताला की खातिर। तो ये चीजें हमें बचपन ही से अपने बच्चों के अंदर डालनी चाहिए। ईमान सबसे इम्पोर्टेंट है। ईमान की खातिर जो भी हमारे हाथ से निकलता है उसको निकलने, लेकिन दुनिया की खातिर कभी अपने ईमान को ना जाने दें। ये चीजें हमें अपने बच्चों में डालनी चाहिए। अगर एक थोड़ी देर के लिए हम ये सोच लें कि हम अल्लाह ताला के अच्छे बंदे नहीं हैं, हमारे, अगर इस वक्त हम दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो हो सकता है कि हमारे पास इतने अमाल नहीं है, इतनी नेकियां नहीं कि हम जन्नत में जाएं। लेकिन अगर हम अपने पीछे नेक साले औलाद छोड़कर जाएंगे तो वो हमारे लिए सदके जारिया बनेंगे। उनके अमाल जो है हमारे लिए एडअप होते रहेंगे, हमारे नेकियों में इजाफा करते रहेंगे, फिर हम जन्नत को जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन वही अगर हमने अपने पीछे ऐसी परवरिश की अपने औलाद की कि उन्हें हमने दीन नहीं सिखाया, और वो खुद नमाज, हर वो नमाज छोड़ेंगे, तकलीफ या बुराइयां या क्या कहते हैं कि नेकियों में कमी हमारी,
यानी कि जो नेकियों में एडअप होना था वो क्या हो रहा है, एक गुनाह। गोया कि उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी लेकिन खसारा हमारा हो रहा होगा। अगरचे हम इस दुनिया से रुखसत भी हो गए हैं, तब भी जो है हमारी औलाद झूठ बोलेगी, हमारे हक में गुनाह लिखा जाएगा। वो नमाज छोड़ेंगे, हमारे हक में गुनाह लिखा जाएगा। वो रोजे नहीं रहेंगे, हमारे हक में गुनाह लिखा जाएगा। क्यों? परवरिश की जिम्मेदारी हमारी थी। हाँ, हमने अपने तरफ से इल्म दे दिया, तालीम और तरबियत दे दी, उन्हें दीनदार बना दिया, उन्हें सिखा दिया, उन्हें बता दिया। अब वो अमल नहीं कर रहे हैं, तब हमारी पकड़ नहीं होगी। लेकिन हमने ही उन्हें ढील दे दी, हमने ही लापरवाही बरती। हमें ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि हमारे बच्चे इंग्लिश बोले, हमें ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो कॉन्वेंट जाए, हमें ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो ये ग्रेड लेकर आए, इसलिए उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, कुरान नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, रोजे नहीं रखे तो कोई बात नहीं। इस तरह की परवरिश हमने खुद कर दी है 15-20 साल तक। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15-20 साल के लड़के को कि तुम अब शुरू करो नमाज, अब तुम रोजे रहो, अब तुम कुरान पढ़ो, अब तुम दुआएं पढ़ो, अब तुम अल्लाह से डरो। तो ये मुश्किल है। इल्ला ये कि अल्लाह ताला खुद उसे चुन ले, वो अपनी तरफ से उसे नेक तौफीक दे, उसके लिए हिदायत के रास्ते खोल दे, तो वो अलग बात है। इसलिए आज की आयत पर बहुत ज्यादा बात हो गई, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी भी था। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सुई वल फहशाई। चले आप में से कोई पढ़ते हैं इस आयत जी पर में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़े। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सुआ बिस्सुआ बिस्सुआहि वल सुई। बिस्सुइ वल फहशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून। इन्नमा सिर्फ सिर्फ तुम्हें हुक्म देते यहाँ हैं। से पढ़ लेने हैं तो यहाँ से पढ़ ले, वो तुम्हें हुक्म देता है। जी बाजी। उसके नीचे। इन्नमा या हम्म। वो तुम्हें हुक्म देता है बिस्सु बिस्सुई सिर्फ बुराई और वल फहशाई बुराई और बेहयाई का। व अन तक़ूलू और ये कि तुम अल्लाह और बेहयाई और ये कि तुम कहो अलल्लाहि मा ला तालमून अल्लाह पर जो तुम नहीं जानते। जी। तो इन्नमा सिर्फ, थोड़े थोड़े अल्फाज आप याद करने की कोशिश करें। इन्नमा सिर्फ यामुरुकुम, या अमरा से अमर यानी हुक्म, वो हुक्म देता है। कौन हुक्म देता है यहाँ पे? अल्लाह। नहीं, इससे पहले जो शैतान की बात आई, शैतान। ठीक है, इन्नमा यामुरुकुम, शैतान तुम्हें हुक्म देता है बिस्सुई बुराई, वल फहशाई बेहयाई, और वान तकुल अल्लाह माला तालम, यानी कि तीन चीजें वही अब हम जो थोड़ी देर बात कर रहे थे, ये सारी चीजें आ जाती हैं। किस चीज का हुक्म देता है वो? बुराई की, बेहयाई की, है। और ये कि तुम कहो अल्लाह पर जो तुम नहीं जानते। यानी कि एक तो ये खाने से रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त जो यहूदी और नसारा थे वो काफी सारे अपने खानों में उन्होंने चेंजेस कर लिए थे, कि यानी कि जो हलाल था उसको उन्होंने हराम कर लिया था, जो अल्लाह ताला ने नाजिल नहीं की वैसी चीजों को उन्होंने बना लिया था, कर लिया था कि ये हम पर हराम है, ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते। तो वो हमें आगे चलकर सूरह मायदा में उसके डिटेल्स मिलेंगे इंशाल्लाह। तो इस वजह से यहाँ पे उन्हें हुक्म दे रहा है अल्लाह ताला, कि तमाम इंसानों को हुक्म दे रहा है कि तुम अल्लाह ताला पर वो ना कहो जो तुम नहीं जानते। क्योंकि अक्सर लोग उस चीज को क्या करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ रिलेट कर देते हैं कि अल्लाह ताला ने ये कहा है। तो इवन हमारे लिए भी देखिए, हमने भी अपने जिंदगियों में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रस्मों रिवाज, बहुत सारी बातें ऐसे हमने बना ली हैं जो हम उसे इस्लाम से रिलेट कर रहे हो, दीन से रिलेट कर रहे होते हैं, जबकि कुरान और हदीस में इसका हमें कोई, इसकी कोई दलील नहीं मिलती। तो जब तक हमें कुरान और हदीस से दलील ना मिले, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि यही सही है, ऐसा ही करना चाहिए सिर्फ सुने सुनी बातों पर। कि आगे देखिए, अगली आयत आती है, चलिए यहाँ पे पढ़े। वाइजा
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ माँ, اللَّهُ ये अलग नहीं होगा, मद अलग नहीं होगा। ये जो जबर होता है, जी जैसे यहाँ पे ना पेश को ही आपको लंबा करना है, ये मद का मतलब क्या होता है, पेश को ही आपको लंबा करना है, यानी कि सुई। ऐसे यहाँ पे जबर को आपको लंबा करना है, माँ, ठीक है। माँ मा जी। मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अना इस इसको दोबारा अवलु पढ़े। अलैहि हम्म, नहीं आबाअना नहीं, अलिफ पर खड़ा जेर है ना, इसको क्या करेंगे आप, दो हरकत, आ, आ- आबना नहीं, आबा यहाँ पे मद है, तो इसको चार जी पांच हरकत होगी, ये दो हरकत, ये चार पांच हरकत। आबा अना, आबाअना अवलो अवलोकाना आबाउहुम ला यक़िलूना शैय्या याकिलूना, जी ला यक़िलूना शैय्यन वला यहतदून तर्जुमा। वा और इज़ा क़ीला नीचे का तर्जुमा पढ़ेंगे नहीं जी भाभी। जी, हाँ पढ़ लो। जब कहा जाता है इन्हें पैरवी करो जो उतारा है अल्लाह और कहते हैं बल्कि हम पैरवी करेंगे जो हमने पाया इस पर अपने बाप दादा भला अगरचे अपने बाप दादा को भला अगरचे उनके बाप दादा कुछ न समझते हों और हिदायत याफ्ता ना हो। जी। तो वही बात आई ना कि ये लोग क्या कहते हैं, बगैर कुरान और हदीस का इल्म हासिल करे, आपकी बात कर रही हूँ मैं। ये क्या कहेंगे कि वइज़ा क़ीला लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु, कि जब उनसे कहा जाता है कि उसकी पैरवी करो, मा अंज़लल्लाहु, अल्लाह ने क्या नाजिल किया, अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया। कुरान जो नाजिल किया उसकी पैरवी करो। कुरान तो ये क्या कहते हैं, कालू, या कालू किसकी तरफ जा रहा है, वो कहते हैं अल्लाह की तरफ। कौन कहते हैं, वो कहते हैं मतलब कौन कहते हैं, लो जी, लोग कहते हैं, बल नत्तबियो, बल्कि हम पैरवी करेंगे, माँ अल्फाइना, अल्फा पाना, कौन, हमने, लोग क्या कह रहे हैं, हमने जो पाया जिस पर, आबान, अपने बाप दादा को, यानी कि आज भी हम यही सुनते हैं ना कि ऐसा ही चला आ रहा है, सोसाइटी में ऐसा ही चला आ रहा है, सब खानदानों में ऐसा ही होता है, सब जगह ऐसा ही हो रहा है, यानी कि कुरान से, मिसाल के तौर पर शादी की ही बात ले लें, हम जब कहेंगे कि शादी को सुन्नत के तरीके से सिर्फ वलीमा है, मस्जिद में निकाह है और उसके बाद वलीमा है, तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं, ऐसे शादी कैसे हो सकती है, जब, जी, जब तक कि आ, उस तरीके पर ना हो जाए जैसे सब कर रहे हैं, यानी कि हमारी आदत क्या हो गई है कि सब क्या कर रहे हैं, सब कैसे कर रहे हैं, सब की तरफ हमारी नजर होती है। और तो हम क्या कहते हैं, अलै माँ अल्फैना अलैहि आबाना, यानी कि हमें कुरान और हदीस से जो इल्म पहुंचा वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे बाप दादा ने, हमारे खानदान वालों ने, ना कि सिर्फ हमें अपने खानदान बल्कि इवन हमें आसपास के लोगों की भी बहुत ज्यादा फिक्र होती है कि हर हमेशा हम क्या सोचते हैं, वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए अल्लाह ताला आ, यहाँ पे सवाल कर रहे हैं, अवलौ काना आबाहुम, भला अगरचे उनके माँ बाप, ला याकिलूना शैया, यानी कि जो बड़े लोग थे, ठीक है, मेरी माँ थी ये कर रही थी, लेकिन उन्हें ला याकिलूना शैया, ना समझते हैं ना अकल रखते हैं कुछ भी, एक हो सकता है ना कि उन तक इल्म पहुंचा नहीं, तो इस वजह से वो ये काम कर रहे थे,
अब मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ का बैंगलोर का, अब मुझे दूसरी तरफ का तो नहीं मालूम कि हमारे बैंगलोर में यहाँ पे बहुत सारे फातिहा के सिस्टम है, जैसे कि कहते हैं ना पूरी के फातिहा हैं, और 11वीं 12वीं और कई इस तरह की फातिहा करते हैं, और वो खानदानी चले आ रहे होते हैं। तो वो इसलिए कर रहे थे होंगे ना, इवन दरगाहों पे भी जाना यहाँ पे बहुत आम है। हालांकि अब जैसे जैसे इल्म आ रहा है, लोगों के जहन रोशन हो रहे हैं, सही कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन अगर से ये कहना कि हमारे अम्मी करते थे, हमारे अब्बा करते थे, और इसलिए हम भी करेंगे, तो ये क्या है, हमें देखना चाहिए कि क्या उन्होंने कुरान पढ़ा था, क्या उन्होंने हदीस पढ़ी थी, क्या उन तक कुरान और हदीस का इल्म पहुंच गया था, क्या उसकी रोशनी में वो ये अमल कर रहे थे। ये हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि जिन तक कुरान और हदीस का इल्म पहुंच गया, वो हिदायत पर आ गए। और जिन तक नहीं पहुंचा, वला यहतदून, नहीं वो हिदायत करते, नहीं वो हिदायत याफ्ता है। तो सिर्फ इसलिए कि वो मेरे वालिदैन थे या हमारे नाना थे, दादा थे, इसलिए हमें करना जरूरी नहीं है। ये देखना जरूरी है, चाहे इवन उल्मा भी आपको कोई बात बता रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है कि वो कुरान और हदीस से बता रहे हैं, या बस ऐसे ही बता रहे हैं, या किसी और किताब से बता रहे हैं। तो वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब के इल्म में बरकत दे, और इल्म की रोशनी में हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।